नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं VN24 टीवी। आज 15 अगस्त है और हम इसमें उपस्थित हैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर के विधानसभा पुवाया के ददिवरी गांव में, जो कि थाना वंडा में आता है। यहां पर भीम आर्मी के द्वारा 15 अगस्त की बाइक यात्रा निकाली गई, जिसमें भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हैं और बाबा साहब के झंडों के साथ, तिरंगा झंडा के साथ इस यात्रा को निकाला गया है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे भीम आर्मी के पदाधिकारियों से कि क्या उद्देश्य है, 15 अगस्त को क्या संदेश देना चाहते हैं और 15 अगस्त के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं। और इस प्रकार से तमाम वो चीज़ें जो आज वो उन्होंने लोगों को दिखाने की या प्रदर्शन करने की कोशिश की है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और आप क्या काम इसमें कर रहे हैं भीम आर्मी के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इमरान अली इदरीसी और मैं भीम आर्मी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ वर्तमान समय में। और हमारा संगठन पूरे भारत में लगभग 2015 से लगातार कार्यरत है। बहुजन समाज के लोगों के बीच पहुंचकर उनको बहुजन समाज की विचारधारा से जोड़ करके और जल्द से जल्द इस देश में और इस प्रदेश में बहुजन समाज की सत्ता को स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसी के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी, आज का जो यात्रा है, बाइक यात्रा, इसके माध्यम से आपने बाबा साहब के झंडों का इस्तेमाल करके और तिरंगा झंडा लगाया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के क्या विचार हैं जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बाबा साहब का मूल विचार यही था कि कोई भी संविधान देश में जब तक बेहतर रूप से काम करता है, जब समाज का हर एक वर्ग, प्रत्येक वर्ग को समान रूप से अधिकार उसको मिलते हैं और उसको सारी सुरक्षा व्यवस्था एक बराबर से मिलती है। यानी समाज में जब समानता होगी, सभी लोगों को एक बराबर नज़र से देखा जाएगा, सभी को एक बराबर अधिकार मिलेंगे, तभी ये देश तरक्की कर पाएगा और तभी हमारा देश फिर से दुनिया में विश्वगुरु के रूप में जाना जाएगा। जी, तो आज के दौर में आपको क्या लगता है उन अधिकारों के बारे में, उन हक अधिकारों को कितना प्राप्त कर पा रहे हैं लोग? आप जाते हैं, लोगों में बातें अपनी रखते हैं, तो क्या आपको लगता है 78 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज भी हमारे बहुजन समाज के आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो अशिक्षित है। हमारा बहुजन समाज के अंदर आज भी गांव के अंदर सबसे किनारे के उन्हें रहने को मिलता है, जहां पर ना पक्की सड़कें हैं, ना ही तो बहुजन समाज के मोहल्लों में अच्छी सड़कें मिलेंगी, ना लाइट की व्यवस्था अच्छी है, ना ही तो विद्यालय अच्छे बने हुए हैं और ना ही बहुजन समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है जैसे कि अन्य समाज के लोगों को मिलती है। इस कारण हमारा बहुजन समाज आज़ादी के बाद भी अभी भी बहुत पीछे है और उसको बराबरी पर लाना ही हमारा मुख्य मकसद है। क्या आपकी रणनीतियां हैं आपके संगठन की, जिससे इस बराबरी के गैर बराबरी का जो गैप है उसको भरा जा सकता है? सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये रहेगा बहुजन समाज के हर व्यक्ति तक हमारा पहुंचना, ताकि वो हमसे जुड़ सके। और उसके बाद दूसरा काम हमारा ये होगा बहुजन समाज को शिक्षित करना, ताकि वो अपने अधिकारों को खुद जान सके और समाज में अपनी आवाज़ उठा सके। तीसरा काम ये होगा समाज को संगठित करके उसके अंदर के डर को निकाल करके और उसकी आवाज़ को बुलंद कर सके। ये सब कार्य काम भीम आर्मी संगठन करने के लिए जा रही है, जिसके लिए संगठन भीम आर्मी पाठशाला के रूप में अपनी निःशुल्क पाठशालाएँ शुरू कर रही है। हर गाँव में जहाँ पर बहुजन समाज के लोग हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ताकि जिन सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा नहीं उपलब्ध है या जो गरीब बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को अलग से ट्यूशन नहीं दिला सकते, उनको उन पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बाकी 2014-15 सबसे भीम आर्मी जब से आई है, भीम आर्मी से अब तक 2014-15 से अब तक 2024 तक कितना बदलाव हुआ है? 2014 में जब 15 में शुरुआत हुई थी भीम आर्मी संगठन की, तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद और उनके 3 साथी माननीय विनय रतन सिंह जी, माननीय मंजीत नौटियाल जी, माननीय कमल सिंह वालिया जी ने इसकी शुरुआत सहारनपुर से की थी और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए आज भारत के 28 राज्य में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूर्ण रूप से काम कर रही है। जब शाहजहाँपुर में 2019 से भीम आर्मी संगठन की शुरुआत हुई थी, तब हमारे पास मात्र कुछ गिने चुने कार्यकर्ता थे। आज हमारे ज़िले में ही लगभग 1500 से अधिक कार्यकर्ता हमारे संगठन के हैं और पूरे देश में लगभग हमारे पास 1 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं। जी सर, आप अपना बताएं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? राजीव गौतम नाम है मेरा। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शाहजहाँपुर से हूँ जी। और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के पद पे मैं जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जी। तो अगर जिला शाहजहाँपुर की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा जब से भीम आर्मी का यहाँ पर आगमन हुआ है, तब से क्या बदलाव आपको नज़र होते आ रहे हैं? भीम आर्मी का जब से यहाँ पर आगमन हुआ है, जब से भीम आर्मी यहाँ पर शाहजहाँपुर में संगठन का विस्तार किया गया, जब से हम सब लोगों ने मिलजुल के बहुजन समाज के लिए और जो हमारे दबे कुचले मारे पीटे जा रहे थे बहुजन समाज के लोग, उनको हम लोगों ने बराबर का न्याय दिलाने का दर्जा दिलाने का प्रयास किया है। और भीम आर्मी का जो कार्य है वो बहुजन समाज को जो आज के समय में जो सरकारें ऐसी विचारधारा की हैं जो बहुजन समाज पे आए दिन अत्याचार होते हैं,
उनको न्याय दिलाने का काम अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं तो हम लोग भीम आर्मी जा कर के वहाँ पर न्याय दिलाने का काम करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम? मैं रमेश चंद्र एडवोकेट, विधिक सलाहकार, जिला शाहजहाँपुर से, भीम आर्मी से। जी तो आप क्या बदलाव या फिर इससे पहले भीम आर्मी से पहले और अब के जो भीम आर्मी के आने के बाद जो बदलाव हुए हैं तो उन्हें आप कैसे देखते हैं? हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दलित समाज के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो उस जगह पर अगर जाते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जी तो बाकी भीम आर्मी का यहाँ पर शाहजहाँपुर में कितना बदलाव हुआ है? अब जब से भीम आर्मी की स्थापना हुई थी तब से मतलब जो है काफ़ी बदलाव हो चुका है। जी तो बाकी आप सामाजिक स्तर को किस हिसाब से देखते हैं? सामाजिक स्तर पर मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ग में कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसके मतलब जो है बातों को सुनकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जी क्योंकि बाबा साहब ने भी ये कहा था, क्योंकि ये राजनीतिक और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक आज़ादी की भी बात की थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने जो सामाजिक और आर्थिक मतलब जो भी है समानता का अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार है और शिक्षा ही सबसे मतलब जो है सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा जिसके पास है वही आगे बढ़ सकता है और मतलब जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद न्याय भी दिलवा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर आप भी बताएं आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम प्रमोद कुमार सागर है, मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी भीम आर्मी को क्या इतने दिनों में गत वर्षों में बदलाव हुए हैं पुवाया विधानसभा जिला शाहजहाँपुर में? भीम आर्मी हर गांव-गांव गली-गली में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। हर गांव में बूथ से लेकर जिला स्तर तक और जो कमेटियां हैं वो बना रही है। गांव-गांव में कमेटी बन रही है, इसकी तहसील लेवल तक, ब्लॉक में मजबूती आ रही है। हाँ, हर गांव-गांव में हर लोग जागरूक हो रहे हैं। भीम आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। आज की बाइक यात्रा जो निकाली गई इसका क्या उद्देश्य रहा? ये 15 अगस्त पर निकाली गई है बाइक यात्रा। इसका मेन उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाना है, भीम आर्मी के प्रति लोगों को रुझान लाना है और भीम आर्मी से जोड़ने का काम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो पदाधिकारी थे जिनसे हमने ये जानकारी ली और पूछा कि उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से संगठन में बढ़ोतरी हो रही है, क्या सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट bn24tv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।